सबको स्क्रीन विजिबल है? आवाज क्लियर है? कंफर्म करो। यस सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो जैसे हम लोगों ने लाइक ऑपरेटर देखा था, याद है किसी को लाइक ऑपरेटर? वहां पर कुछ पैटर्न्स हम लोगों ने देखे थे। ओपन ऑपरेटर आई थिंक, सी लाइक ऑपरेटर। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स थे, जिसे मुझे स्टार्ट विद देखना है, यानी मेरे डेटाबेस से डेटा सर्च करना है विद द स्टार्टिंग लेटर, देन सेकंड लेटर या फिर लास्ट लेटर। ये कुछ पैटर्न्स हम लोगों ने सीखे थे। उसी तरीके से यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। ओके, तो वही हम लोग अब देखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स है, वो पैटर्न्स फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे लाइक ऑपरेटर में मुझे स्टार्ट विद करना है। ओके, तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट लेटर डिफाइन करते थे, उसके बाद परसेंटेज सिंबल। तो जो लेटर हम लोगों ने डिफाइन किया है, उस लेटर से जितने भी, जैसे इस वाले सिनेरियो में कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम जो है, उसकी कंडीशन हम लोग डिफाइन कर रहे थे। ओके, जिसका भी कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम जो यस से स्टार्ट होगा, वो वाले कस्टमर्स हम लोग को मिल रहे थे। सिमिलरली सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग परसेंटेज सिंबल का यूज नहीं करेंगे। लेट मी डिफाइन फर्स्ट ऑल पैटर्न। ये वाला स्टार्ट विद करना है तो उस वाले सिंबल का यूज करेंगे। देन एंड विद करना है तो डॉलर सिंबल। ओके, ठीक है। देन स्टार्ट विद हुआ, एंड विद हुआ। और एक पैटर्न है यहाँ पे, जहां पर क्या होता है कि हमारा जो हर एक लेटर है, वो लेटर एक इंडिविजुअल लेटर कंसीडर होता है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऑल लेटर कंसीडर एज इंडिविजुअल लेटर। ओके, और एक पैटर्न हम लोगों ने देखा था, जहां पर हम लोग रैंडम भी सर्च करते थे, मतलब परसेंटेज लगा के लेटर या फिर जो भी ग्रुप ऑफ लेटर हम लोग को देने, एंड देन अगेन परसेंटेज सिंबल। तो इससे क्या होता था कि कॉन्टैक्ट ने हमारे कॉन्टैक्ट लास्ट नेम में जहां कहीं पर भी यस आता हो, स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, एंडिंग में हो, जहां कहीं पर भी हो, तो वो डिटेल्स हम लोग को मिल जाती थी। ठीक है, तो ऐसा कोई पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं है, दैट इज रैंडम सर्च। तो इतने पैटर्न से इन पैटर्न्स को हम लोग को भी डिटेल में देखना है, वन बाय वन। ये जो है कि हम लोग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे फर्स्ट जो है हम लोग देखेंगे स्टार्ट विद। ये रहा हमारा स्टार्ट विद। अब जैसे मुझे इस कस्टमर्स को ही लेते हैं एग्जांपल के लिए। क्लोज दिस वन। मैंने असाइनमेंट शेयर नहीं की ना, ओके, मैं कर दूंगा आज आपको शेयर। ओके, फिर मेरे पास कस्टमर का डेटा है। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर का जो नेम है, कस्टमर नेम के ऊपर से करते हैं। ओके, इस कस्टमर नेम जो भी स्टार्ट होता हो ए से, या फिर कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे सी से चाहते हैं, या फिर
ठीक है, यम से ले लेते हैं। कस्टमर नेम जो भी स्टार्ट होता है यम से, वो कस्टमर्स मुझे चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एंड देन आगे कंडीशन, हियर कस्टमर नेम कहाँ से करना है वो हम लोग को? तो यहाँ पर स्टार्ट विथ करना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना है वो हम लोग को, रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसके आगे ब्रैकेट में लेटर बता देंगे विद सिंबल, सिंबल डिफाइन कर देंगे एंड दी लेटर। ठीक है, ये हो गई हमारी कोई। जस्ट 1 मिनट, हैविंग वन कॉल, 1 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? स्टार्ट विद select star from customers where customer name, regular expression and the symbol is हम लोग एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं और कैरेट भी बोलते हैं। ठीक है, कैरेट और एक्सपोनेंशियल कोई भी नाम दे दो। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टार्ट विद। इसके आगे हम लोग जो भी कीवर्ड लिखेंगे उससे जो भी स्टार्ट होंगे वो डेटा ही हम लोग को मिलेगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन। सी, अभी हमसे जितने स्टार्ट हो रहे हैं वो सारा डेटा हम लोग को मिला, टोटल 14 रिकॉर्ड्स हम लोग को मिले। Okay? अब मैं यहाँ पर लिखूं इसी में यम आई, मैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी भेज सकता हूँ। तो यम आई से जो जो स्टार्ट हो रहे हैं बस वही डेटा मिला। सी, ओके, उसी तरीके से सेकंड पैटर्न एंड विद, एंड विद करना है तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डॉलर। डॉलर सिंबल। तो डॉलर सिंबल कहाँ पे लगाना है? अभी लास्ट में लगाना है। ओके, फर्स्ट हमारा लेटर एंड देन डॉलर सिंबल। एग्जीक्यूट करो। सी, जो जो एम पे खत्म हो रहे हैं वो सारे कस्टमर्स हम लोग को मिले। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स भी भेज सकते हैं, जैसे ओ, ये में से कोई खत्म हो रहा है तो वो देखते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये से देखते हैं, से भी नहीं है। चेक मैन्युअली, ईएस पे है। ठीक है, तो ईएस पे इतने सारे खत्म हो रहे हैं। एक साथ हम लोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, स्टार्ट विद भी और एंड विद में भी। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग को देखना है।
दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जितने भी लेटर्स डिफाइन करेंगे तो वो एक कंप्लीट वर्ड नहीं माना जाएगा, या फिर सिंगल एक टेक्स्ट या फिर एक वर्ड या फिर एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से नहीं माना जाएगा, वो एज ए इंडिविजुअल लेटर माना जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो अभी अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे एक साथ दो लेटर्स को स्टार्ट विद देखना है एक ही साथ। ओके, जैसे ए से भी स्टार्ट हो रहे हैं और जिसके भी नाम यम से भी स्टार्ट हो रहे हैं या फिर दो कोई भी लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम रेगुलर एक्सप्रेशन। और अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक ही वर्ड से नहीं, एक साथ मुझे दो वर्ड्स पास करने हैं। उन दोनों वर्ड से जो जो कस्टमर्स के नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी मुझे डेटा चाहिए। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, फर्स्ट थिंग तो इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके, ब्रैकेट डिफाइन कर दिया और इस ब्रैकेट के अंदर जो जो वर्ड्स आपको चाहिए, मतलब जो जो नाम आपको जिस वर्ड से स्टार्ट होने ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी, उन वर्ड्स को डिफाइन कर दो। जैसे मैं चाहता हूँ यस से, ए से एंड यम से, इन तीनों लेटर से स्टार्ट जिन जिन के भी नाम हो रहे हैं वो चाहिए, और उसके आगे लगा दो दिस कैरेट। ओके, एग्जीक्यूट करो। अब देखो वही कस्टमर नेम हम लोग को मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। हाँ, देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका मतलब हुआ स्टार्ट विद ए, देन स्टार्ट विद एस एंड स्टार्ट विद एम। ये इसका मतलब हुआ। मतलब ये जो ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने सिंबल डिफाइन किया, कैरेट सिंबल, ये तीनों के ऊपर अप्लाई हो गया। यानी ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं वो एज अ सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर माना जाएगा। ओके, यानी यस अलग है, ए वाला अलग है, यम अलग है, इट्स नॉट सेम। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करके देखेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद यस एंड स्टार्ट विद यम, इस तरीके से रिजल्ट मिलता है। सी, स्टार्ट विद ए, यस एंड द यम, यही रिजल्ट हम लोग को मिला। कोई उधर रिकॉर्ड नहीं मिला। टोटल ऐसे 42 रिकॉर्ड्स हैं जिनके नाम इन तीन कीवर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं, तीन लेटर्स के साथ स्टार्ट होते हैं। ओके, सिमिलर क्वेरी इंड विद में कैसे लिखेंगे, क्या करना होगा, ब्रैकेट कहाँ पे लगाना होगा, डॉलर सिंबल कहाँ पे लगाना होगा, इन ब्रैकेट के बाद। अब इसका क्या मतलब होगा, इंड विद ए, इंड विद यस एंड द इंड विद यम। समझ में आ रहा है क्या। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग कंपेयर करें लाइक ऑपरेटर को रेगुलर एक्सप्रेशन को, रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग को फास्ट रिस्पॉन्स देता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, सबको कंफर्म करो। यस सर। ओके, आपको एक और पैटर्न देता हूँ मैं, तो आपको बताना है उसका मतलब उसको एक्सपांड करके बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर इनको एक्सपांड करके बताया तो किस तरीके से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो एक पैटर्न में डिफाइन करता हूँ, आपको बताना है। ठीक है, बताओ उसको एक्सपांड करके क्या होगा, किस तरीके से रिजल्ट मुझे मिलेगा अब इस वाले सिनारियो में। ब्रैकेट के बाहर भी मैंने बी लगाया है। ओके, ब्रैकेट के अंदर मेरे तीन लेटर है, तो क्या होगा इसका मतलब, स्टार्ट विद बी होगा या फिर स्टार्ट विद य, स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद यम, कैसे होगा ये, किस तरीके से वर्क करेगा। सर स्टार्ट विथ बी होगा, उसके हम्म, अंदर
स्टार्ट विद बी ही होगा सर। ब्रैकेट के अंदर ऐसे एम लिखा है, तो बी से जो शुरू हुआ शायद उससे वो फिर और वो मिलेंगे उसके अंदर के। ओके, देखो ये जो कैरेक्टर है मैंने ब्रैकेट्स के बाहर डिफाइन किया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब बी एस, बी ए एंड बी एम, तीनों पैटर्न से मुझे रिजल्ट मिलेंगे, बी ए, बी एस एंड द बी एम। ये जो बी है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आया समझ में? तो अब देखो इसको, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो किस तरीके से रिजल्ट मिलता है, बी ए, बी एस एंड बी एम। अभी बी एस और बी एम से कोई रिजल्ट नहीं होगा रिव्यू में, इसी वजह से मुझे वो रिजल्ट नहीं मिले। ओके, लेकिन एक्चुअल इस तरीके से रिजल्ट हम लोग को मिलनी चाहिए, बी एस, बी ए एंड बी एम। आया समझ में? ये उसका Yes, sir. एक्सपेंशन है। ओके, देन एक और पैटर्न है, आप लोग चाहे तो ये इंडिविजुअल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लेटर लगा दोगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, तो ये इस तरीके से उसके ऊपर अप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा सिमिलर। देन एक और पैटर्न है, जैसे मैं स्टार्ट विथ करना चाहता हूँ एक साथ मल्टीपल कीवर्ड से, डैश लगा दिया मैंने इसके बीच में, तो क्या होगा ये, इसका मतलब हुआ ए से लेके एम तक जितने भी, ए से लेके मतलब स्टार्ट विद ए टू बी सी डी टिल एम, इतना सारा रिजल्ट मुझे मिलेगा, ठीक। ए से लेके एम तक, लेकिन एम के बाद वाला कोई नहीं होगा। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग रिजल्ट में, टिल एम मिलेगा, लेकिन एन से स्टार्ट जो हो रहे हैं ये आगे के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी मैं एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, ए से लेके एम तक, बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डी से लेके जी तक या फिर डी से लेके जेड तक, जहां से भी आपको स्टार्ट करना है, जहां से भी एंड करना है, सिर्फ बीच में डैश लगा दो। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक Yes, sir. डाउट्स है? नो डाउट? ओके, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझते हैं, लाइक ऑपरेटर में और रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और सिंपल तो मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। मेन डिफरेंस तो यही है, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ये मतलब ज़्यादा इसको हम लोग पावरफुल बोलेंगे या फिर फास्ट होता है एज कम्पेयर टू दी लाइक, ये वाला एक मेन डिफरेंस है। और इसका जो सिंटैक्स हम लोग लाइक के अंदर तो रेगुलर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने की वो हम लोग यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन कर सकते हैं, बट विथ दी लाइक ऑपरेटर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फास्ट भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। यही इसके मेन डिफरेंसेस है। ठीक है देन, मतलब देखो यहाँ पे एक ये जो फास्टर और स्लो का जो डिफरेंस है ना, ये मतलब इसके सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन अगर हम लोग लाइक में करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, तो ये वहाँ पर स्लो रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर यूजिंग लाइक ऑपरेटर जो है हम लोग अगर सिंपल ऑपरेशन करते हैं, जैसे ये मेरा एक सिंपल ऑपरेशन है,
ये सिंपल ऑपरेशन है, तो ये क्विक हो जाएगा एज कम्पेयर रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी लाइक ऑपरेटर यूज करना होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना होता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हम लोग कर रहे होते हैं। तो उस केस में अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो वो वहाँ पे बेटर काम करेगा। लेकिन जो सिंपल है वहां पर लाइक ऑपरेटर सिंपली फास्ट होता है। ओके, ठीक है। इसका डिफरेंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, और भी डिफरेंसेस है कुछ जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स तो मैंने बना के रखे, लेकिन हम लोग उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। यही कुछ सर पैटर्न्स हैं। यस। ब्रैकेट के अंदर जो अपन कीवर्ड पास करते हैं सर, उसकी कुछ लिमिट वगैरह होती है क्या सर? जैसे ईमेल आईडी वगैरह फिगर आउट करनी हो डेटाबेस से। नहीं, कुछ लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब कि कितने कैरेक्टर पास कर सकते हैं? यस सर। नहीं, कर सकते, मल्टीपल कैरेक्टर पास कर सकते ओके सर। हैं। एनी अदर डाउट्स? सर आपके इधर वो फंक्शन वाली फाइल है क्या सर? इसमें सर आपने जो पास किया था ना सर फंक्शन की, इसमें 10,2 वो समझ में नहीं आया सर मुझे। विच वन? गेट ऑर्डर टोटल सर। ये तो डेटा टाइप है ना। सर मतलब जो अपन का आउटपुट टोटल निकलेगा वो 10 डिजिट का डेसिमल, और डेसिमल के बाद 2, एग्जैक्टली ऐसा कुछ है क्या सर? सॉरी। सर ये 10,2 मीन्स जो अपन को नंबर मिलेगा टोटल वेरिएबल में, वो 10 डिजिट तक मिलेगा क्या सर? मतलब क्या है कि ये जो 10 है, ओके, ये जो हमारे जैसे कोई भी आप लोग डबल डबल से सिमिलर है। जैसे कि अब मैंने कोई लेटर डिफाइन कर दिया, अ, मतलब एक इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। ठीक है, सिंपली से सिंपल एक सिंपल बता देता हूँ। अब जैसे जो भी हमारा डॉट आएगा उससे पहले जो है मेरे 10 न्यूमेरिक में डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन आफ्टर दी डॉट सिर्फ 2 डिफाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब सिंपली आया समझ में? बिफोर डॉट 10, आफ्टर डॉट 2। ओके। Okay, sir. 10 से ज्यादा मैं डॉट से पहले नहीं कर सकता, डॉट के बाद 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। इट्स डेटा टाइप। कुछ डेटा टाइप्स मैंने आपको आई थिंक बताए थे, है ना? उसमें डेसिमल था ना, या नहीं था? हाँ, आई थिंक डेटा टाइप्स में मैंने ये सारी फाइल्स आपको शेयर कर दी है। अब तक हम लोगों ने जितना भी पार्ट देखा है, तो आपको उसके थ्रू जाना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। रेगुलर एक्सप्रेशन की भी मैं शेयर कर दूंगा। ये सभी पैटर्न्स ट्राई करो, ठीक है? सर रेगुलर एक्सप्रेशन और लाइक ऑपरेटर का डिफरेंस पूछते हैं क्या? नहीं, ऐसा मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब देखो, ये जो कंसेप्ट होते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं आप जावा में भी कहीं पे यूज करते हो। जैसे जावा के अंदर भी जो है मल्टीपल मेथड्स है। आप लोग जब कोई भी डीबी टेक्नोलॉजी देखोगे, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स है। यानी जो भी ऑपरेशन आप लोग यहाँ पे करते हो, मोस्ट ऑफ आपको जावा के थ्रू करना होता है। तो यहाँ पर आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। या तो आपको जावा के अंदर भी क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से भी आप लोगों को समझ में आएगा। एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो आप लोग, पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मोस्टली अगर आपका अगर रोल डीबी से रिलेटेड होगा, या फिर डीबी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो उस सिनारियो में डीबी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मोस्टली डेटाबेस में तो क्वेरी ही लिखने के लिए बोलते हैं।
ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग जो है जावा डेवलपर जा रहे हैं, करेक्ट? तो जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो जावा के ऊपर पूछे जाएंगे। सर आप इसका मतलब ऐसा इसके नहीं कि हम लिए लोग को ये पता नहीं होना चाहिए, इसकी भी पूरी मतलब जैसे एक सिंपल जावा का एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट करता है डीबी के साथ, जो भी ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्वेरीज हम लोग को लिखनी होती है, इंडेक्सेस का हम लोग यूज करते हैं, फंक्शन ज्यादा नहीं, व्यूज हम लोग ज्यादा बनाते हैं। मतलब मेरे तो यूज में मैंने अभी तक कोई फंक्शन स्टोर प्रोसीजर तो नहीं बनाई है, लेकिन व्यूज मल्टीपल बना है। व्यूज भी हम लोग देखेंगे आगे। आप डेटाबेस से सिखाएंगे कि आगे भी कुछ सिखाने वाले हैं, सर? हाँ, ये तो हम लोग सेपरेट डीबी वाला पार्ट देख रहे हैं। ओके, जस्ट डेटाबेस को समझ रहे हैं। अभी हम लोग को आगे क्या करना है, जैसे आपका सिंपल कोर जावा हो जाएगा, या फिर जो हमारा माइस्क्वेल का पार्ट हो जाएगा, में ही आपका जो है जेडीबीसी स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा, एक सिंपल जावा का एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसी जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटा में डीबी में डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा निकालेंगे, अपडेट डिलीट, ये ऑपरेशंस करेंगे यूजिंग जेडीबीसी। देन उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी हाइबरनेट, उससे भी एडवांस स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, जो जावा का फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू भी हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके सर। ओके, देन रुकते हैं यहीं पे आज के लिए। नेक्स्ट सेशन में कोई और ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा।